आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्टार्टअप संस्कृति की सराहना की। कहा, भारत अब रोजगार खोजने वालों का नहीं बल्कि रोजगार देने वालों का देश बना। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जालौन में नून नदी का अस्तित्व बहाल करने में स्थानीय लोगों के प्रयासों की चर्चा की। वृंदावन की महिमा पर भी प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी टीईटी का प्रश्न पत्र लीक करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम और रासुका के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। पहले दिन सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करेगी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में स्टार्टअप्स की सराहना की और कहा कि भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 83वीं कड़ी में कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत स्टार्टअप के मामले में विश्व में अग्रणी है और स्टार्टअप्स में निवेश हर वर्ष तेजी से बढ़ रहा है। ये स्टार्टअप का युग है और ये भी सही है कि स्टार्टअप की दुनिया में आज भारत विश्व में एक प्रकार से नेतृत्व कर रहा है। साल दर साल स्टार्टअप को रिकॉर्ड निवेश मिल रहा है। ये क्षेत्र बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि देश के छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप की पहुंच बढ़ी है। आजकल यूनिकॉर्न शब्द खूब चर्चा में है। यूनिकॉर्न एक ऐसा स्टार्टअप होता है जिसका वैल्यूएशन कम से कम $1 बिलियन होता है, यानी करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। आज भारत में 70 से अधिक यूनिकॉर्न हो चुके हैं, यानी 70 से अधिक स्टार्टअप ऐसे हैं जो $1 बिलियन से ज्यादा के वैल्यूएशन को पार कर गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय युवा स्टार्टअप्स के जरिए वैश्विक समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। युवाओं से समृद्ध हर देश में 3 चीजें बहुत मायने रखती हैं और वही तो कभी कभी युवा की सच्ची पहचान बन जाती है। पहली चीज है आइडियाज और इनोवेशन, दूसरी है जोखिम लेने का जज्बा और तीसरी है कैन डू स्पिरिट, यानी किसी भी काम को पूरा करने की जिद, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। जब ये तीनों चीजें आपस में मिलती हैं तो अभूतपूर्व परिणाम मिलते हैं, चमत्कार हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में पंचायत से संसद तक अमृत महोत्सव की गूंज है और इस महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार चल रहा है। उन्होंने कहा कि महोत्सव से संबंधित कार्यक्रम सफलतापूर्वक जारी है। देश भर में आम लोग हों या सरकारें, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक अमृत महोत्सव की गूंज है और लगातार इस महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला चल रहा है। ऐसा ही एक रोचक प्रोग्राम पिछले दिनों दिल्ली में हुआ। आजादी की कहानी बच्चों की जुबानी। कार्यक्रम में बच्चों ने स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी गाथाओं को पूरे मनोभाव से प्रस्तुत किया। खास बात ये भी रही कि इसमें भारत के साथ ही नेपाल, मॉरिशस, तंजानिया, न्यूजीलैंड और फिजी के स्टूडेंट्स भी शामिल हुए। श्री मोदी ने झांसी में बुंदेलखंड के साथ ऑस्ट्रेलिया के विशेष रिश्ते की चर्चा की। उन्होंने बताया कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थीं, तो उनके वकील जॉन लैंग मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के ही रहने वाले थे। उन्होंने जालौन में पारंपरिक नदी नून नदी का अस्तित्व बहाल करने में हजारों ग्रामीण और स्थानीय लोगों के स्वप्रेरित अभियान की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबके प्रयासों ने मिलकर कठिन कार्य को संभव बना दिया। श्री मोदी ने वृंदावन की महिमा पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की निवासी जगत तारिणी ने 13 साल वृंदावन में बिताने के बाद यहां से प्रेरित होकर अपनी कला के माध्यम से एक अद्भुत वृंदावन अपने ही देश में बना दिया। प्रधानमंत्री ने सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने इस योजना के 2 लाभार्थियों से बातचीत की। श्री मोदी ने लोगों को आगाह किया कि कोविड अभी गया नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड का फैलाव रोकने के लिए सावधानी बरतना हम सबकी जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू किए गए खेलो इंडिया कार्यक्रम के परिणाम आज सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष टोक्यो में हुए ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में भारत से खिलाड़ियों का अब तक का सबसे बड़ा दल गया और हमारे खिलाड़ियों ने सबसे अधिक पदक भी इस बार जीते। गोरखपुर के बास गांव में कल सांसद खेल महाकुंभ के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहन दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने तय किया है कि हर गांव में खेल मैदान बनाए जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि पतंजलि विश्वविद्यालय भारत को विश्व गुरु बनाने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति में शामिल भारतीय परंपरा और आधुनिक विज्ञान के संयोजन के लिए काम कर रहा है। श्री कोविंद कल हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीटीईटी का प्रश्न पत्र लीक करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को चिन्हित कर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। श्री योगी ने कहा कि दोषियों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत मुकदमा दर्ज कर उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार यूपीटीईटी के अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है। श्री योगी ने कहा कि 1 महीने के भीतर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को आने जाने के लिए प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। पुलिस ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से अब तक 29 लोगों को प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में गिरफ्तार किया है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि विशेष कार्यबल मामले की जांच कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देवरिया में 200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने देवरिया में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया था। श्री योगी ने कहा कि देवराहा बाबा के नाम पर स्थापित 700 बिस्तरों वाले इस मेडिकल कॉलेज में इस सत्र से प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के स्मारक और संग्रहालय का शिलान्यास भी किया। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा और यह 23 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के पहले दिन आज तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर कल संसद के दोनों सदनों का सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में सभी पार्टियों के नेताओं के साथ सरकार ने बैठक की। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी दलों से सदन के सुचारू संचालन के लिए सहयोग का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने गोरखपुर में 2 बड़ी विकास परियोजनाओं एम्स और खाद कारखाना का उद्घाटन करेंगे। गोरखपुर में कल 316 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगले माह नगर के रामगढ़ताल में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भी शुरुआत की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्टार्टअप संस्कृति की सराहना की। कहा, भारत अब रोजगार खोजने वालों का नहीं बल्कि रोजगार देने वालों का देश बना। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जालौन में नून नदी का अस्तित्व बहाल करने में स्थानीय लोगों के प्रयासों की चर्चा की। वृंदावन की महिमा पर भी प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीटीईटी का प्रश्न पत्र लीक करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम और रासुका के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। पहले दिन सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।